अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने व्लॉग में, अपने चैनल पे। तो जी इधर हो रहा था फुल टाइम इंजॉय, बच्चे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बारिश हुई थी तकरीबन 4-5 दिन बाद। अच्छा, पहले मेरे अम्मी अबू जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ पे बारिश कम होती थी। ये एरिया जो है ये है डैम के पास, और कुछ मानसून का मौसम भी स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे बारिश यहाँ पे ना ज़्यादा होती है इस एरिया में। और जो मेरा घर है, यानी कि मैं दूसरी सिटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से ना फ़ोन पे पूछती रहती थी, आज बारिश हुई, आज बारिश हुई, आज वेदर कैसा है, मतलब घर का ना हाल अहवाल। हम लोग ना जितनी भी ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, शादी के बाद बच्चों के बाद क्या होता है, हमारा ध्यान हम अपने माँ बाप की तरफ आती हैं, बड़ा दिल करता है, लेकिन हमारा ध्यान उधर भी होता है पीछे भी, कि बाहर घर के क्या हालात हैं, क्या सीन है, क्या सिस्टम है, सब कुछ ना पूरा हाल वाल हम लोग लेते रहते हैं। इसी चीज़ के लिए पूरा टाइम कांटेक्ट में रहते हैं हस्बैंड्स के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे बारिश बड़ी मज़े की हो रही थी। पहले मैं नीचे गई, फिर मैं ऊपर, मैंने कहा मैं आप सबको दिखाती हूँ कितना मज़े का यहाँ पे लग रहा है सारा व्यू। बारिश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मैं बारिश में खड़ी नहीं हो सकती थी, इस वजह से मैंने कहा कि मैं ना आपको दूसरी तरफ लेके जाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा मौसम है ना, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, हाथों पे जब बारिश के कतरे गिरते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम यहाँ पे आए हैं दूसरी तरफ। मैंने सोचा यहाँ पे शायद ना मेरी कोई वीडियो शीडियो बने, लेकिन नहीं बन पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे बारिश में गई, दुपट्टा मैंने अपने फ़ोन के ऊपर रखा, और फिर मैंने ना यहाँ पे आके, ये देखिए यहाँ पे आके मैं वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे बारिश में ना मैं भीग गई थी, लेकिन मैंने कहा मैंने यहाँ पे क्लिप्स छोटे छोटे बनाने हैं, तो मैंने कुछ इसके लिए यूट्यूब के लिए बना लिए, कुछ मैंने टिकटॉक के लिए बना लिए ना। वहाँ पे ये है कि मैंने 2 पेजेस हैं मेरे, टिकटॉक के पेजेस कह लें, जो भी कह लें, खैर वहाँ पे 2 हैं। तो वहाँ पे एक पे मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही थी, और एक पे इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पे शेयर कर रही होती हूँ। नीचे बच्चे फुल खेले जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और ऊपर जी मैंने यहाँ पे क्लिप्स बनाए। बेटी मेरी को ना ये वाटर गन बहुत पसंद है, तो मैंने कहा था मैं अब आपको लेके दूंगी। वो जैसे ही मिनीज़ो के सामने जाती है ना, तो बोलती है मम्मा वाटर गन वाटर गन। है जी, नेक्स्ट डे यहाँ पे हम लोग ना कहीं जा रहे थे, तो अचानक ना मुझे अपने सर के ऊपर ना जू क्या अजीब सी आवाज़ है, जैसे मच्छर की आवाज़ नहीं होती, वो थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ थी, मच्छर की आवाज़ से मिलती जुलती लेकिन ज़्यादा। तो मैंने जब ऊपर देखा ना, तो ड्रोन था इस तरह से। मैंने कहा किसकी फुटेज बन रही, जब मैंने देखा तो सामने शादी हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना बड़ी खामोशी से शादी हो रही थी, थोड़े से लोग थे। और यहाँ पे मेरी अम्मी ना शुरू से उनके ये बेखबर होती है, मेरी अम्मी को नहीं पता था, मैंने घर आके बताया, उन्होंने अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब वहाँ पे औरत एक थी ना, वहाँ की खातून थी, वो ना झाड़ू से साफ़ कर रही थी, सारे फूल वगैरह सब कुछ साफ़ कर रही थी। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को जब बताया, मैंने कहा अम्मी आज यहाँ पे ना, मतलब जो एक बातचीत उन आंटी के साथ हुई, मैंने बताई। हाँ, तो अम्मी कहते अच्छा शादी हुई। मैंने कहा अम्मी मैंने आपको कल बताया था ना। तो अम्मी कहती हैं नहीं मुझे नहीं पता। मतलब मेरी अम्मी ने पूरी ज़िंदगी बस अपने घर तक ही रही हैं, उन्हें नहीं पता था कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, खुशी गमी किसी चीज़ का पता नहीं होता था। उन्होंने इतना अपने आप को अपनी फैमिली में, अपने घर में बिल्कुल बिज़ी कर लिया हुआ था, कोई खैर ख़बर नहीं, क्योंकि उनकी जॉब भी रही है पूरी ज़िंदगी, तो फिर घर और जॉब दोनों मैनेज उन्होंने इसी तरह से किया। इधर जी हमारी हेल्पर आ चुकी हुई थी, कपड़े कुछ ड्राई करने थे, वॉश करने थे। अच्छा, कपड़े वॉश किए थे उन्होंने, और ये सारे कपड़े हालांकि काफ़ी एज है, उन्होंने हाथ से वॉश किए थे। और उनसे मैंने बोला कि आंटी आप ना ऐसा करें कि वॉशिंग मशीन में वॉश कर लें, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से 3 वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। तो उन्होंने हाथ से इतने के प्यारे वॉश किए, इतने ज़बरदस्त वॉश किए ना कि दिल खुश हो गया। कुछ लोग काम ऐसा करते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है उनके काम को देख के, कि इतनी ऑनेस्टी से वो लोग करते हैं, कि ऐसे लोगों के साथ ना एक लिंक रखने का, उनसे काम करवाने का, या फिर उनकी कभी हेल्प करवाने का बड़ा एक मज़ा आता है, एक सुरूर सा मिलता है, सुकून मिलता है। इसकी वजह यही है कि वो लोग क्या करते हैं कि ऑनेस्टी से काम करते हैं। जो ऑनेस्टी है ना, वो इंसान को बेहतरीन बनाती है। है जी, यहाँ पे मैंने अपने अब्बू से बोला था अब्बू मुझे खानी है बिरयानी, अम्मी से भी बोला, तो फिर मेरे अब्बू बिरयानी लेके भागते हुए गए और फिर बिरयानी ले आए। बिरयानी पार्टी हुई थी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक मैंने बॉक्स रखा था, लेकिन पूरा मेरे से नहीं खाया गया था, मज़े की बहुत थी। बट ये बिरयानी खाने के बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरी तबीयत जो ख़राब हुई, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है या मैं जानती हूँ, 2 दिन तक मेरे पेट शदीद ख़राब रहा था। आई डोंट नो कि किस तरह से कितनी गंदगी में बाहर खाना बनाया जाता है,
कि यहाँ पे खाना खा के ये हाल होता है। अगर थोड़ी सी सफाई रख ली जाए ना, बाहर जो खाना बनाया जाता है शॉप्स पे जो मिलता है, तो ये है कि हम लोग क्या करें, हमारे सेहत ख़राब नहीं हो। क्योंकि खाना हम लोग, मेरा ये है कि मैं डेली नहीं खाती हूँ, या मतलब वीकली नहीं, कभी कभी होता है। अम्मी के घर आके तो बिल्कुल ही कभी कभी होता है, क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ का इतना कोई लजीज खाना होता है। मुझे उनके हाथ के टिंडे पसंद आते हैं, गोभी पसंद आती है, हर चीज़ उनके हाथ की बनी हुई बेहतरीन लगती है। उनके खाने से ज़्यादा अच्छा मुझे कोई खाना लगता नहीं, और अपना खाना बना हुआ मुझे ज़ीरो लगता है। जबकि मेरा खाना बना हुआ सबको पसंद आता है, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जी तुम ऐसी बिरयानी बनाती हो जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, या कोई भी खाना। जब मेरी अम्मी, मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरी अम्मी कह रही मेरी सास के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें वैसा खाना वैसा टेस्ट लग रहा होता है जो उनकी वालदा का था। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जन्नत में आला मुकाम दे जी, बख्शिश करे उनकी। बहुत बहुत अच्छी खातून थी, मैंने पहले भी उनका जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे जो मुझे मज़ा बड़ा आ रहा था, लेकिन बाद में जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद मेरी तौबा हो गई थी उल्टे कानों के साथ। अभी यहाँ पे रात हो चुकी थी जब हमने रात में बिरयानी खाई थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना स्टीम वाला मटन बनाना था जो बहुत मज़े का बना था, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा अम्मी ऐसा करें कि मैंने वीडियोस की शेयर करनी है, तो आपको मैं सुबह सर्व कर दूँगी। अभी हम बाहर से ना कुछ मंगा के खा लेते, तो हमने फिर बिरयानी मंगाई थी। मटन स्टीम भी बहुत ज़बरदस्त बना था, लेकिन पता नहीं क्या वजह मेरे दूसरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं। बट मैंने स्ट्रगल जारी रखी हुई है। यकीन करें 3.5 साल हो चुके हैं, मैंने स्ट्रगल जारी रखी है कि मुझे यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे सबसे पहले, उसके बाद अपनी मेहनत पे और अपनी माँ की दुआओं पे। यानी सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे जो सबसे पहले है, सबसे पहले। उसके बाद जी क्या आता है जी, मेरी माँ की, मेरी प्यारी माँ की बहुत सारी दुआएं, और उसके बाद आती है जी मेरी मेहनत। क्योंकि जो पहले 2 चीज़ें ना सबसे पहले आती हैं, उसके बाद फिर मेहनत आती है जी। तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। मायूस मैं हुई बहुत दफ़ा, लेकिन मैं फिर दोबारा से खड़ी हुई कि नहीं, मैं इस पे कंटिन्यू करूँगी और ये काम बढ़ेगा। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं अपने अब्बू के साथ आई थी मार्केट। यहाँ पे क्या चाहिए था, हाँ सैंडविच ब्रेड चाहिए थी। सैंडविच ब्रेड के लिए ब्रेड मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली। फाइनली एक बेकरी थी जहाँ से मुझे मिली थी। ये जो बेकरी यहाँ पे मैं आप अक्सर ना मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि ये बेकरी होती है, लेकिन यहाँ पे ये बेहतरीन सबसे नंबर 1 बेकरी होने के बावजूद मुझे यहाँ पे नहीं मिले थे। मुझे बड़ी ना मायूसी हुई थी। यहाँ पे जी डिओड्रेंट्स थे जो मेरे फेवरेट हैं, मैं बस देख रही थी कि यहाँ पे मैं लूँ या ना लूँ, फिर मैंने नहीं लिया। डव का तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ से फिर हमने केचप ले ली, क्योंकि केचप मुझे चाहिए थी। केचप लेके हम आ गए काउंटर पे, यहाँ पे मैंने बिल पे किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे। अच्छा जी, इसके बाद हम सैंडविच ब्रेड और बेकरीज पे गए, ढूंढी, नहीं मिले। फाइनली एक बेकरी थी जहाँ से मिली, जहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ से मिलेगी, लेकिन वहाँ से मिली, और फ्रेश और इंतहाई कहते हैं बेहतरीन से। मैंने बनाने थे जी बेकरी वाले सैंडविच, उसके लिए जो है ना वो वाले ही ब्रेड चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही बने, उसके अलावा कुछ भी ना हो, बिल्कुल भी उसकी ऑल्ट्रेशंस ना हो, उसमें चेंजिंग ना हो। खैर जी, यहाँ पे बिल बन गया है, ब्रेड हमें मिल चुकी है। और ये था मेरा ना अपने अम्मी के घर पे लास्ट डे, बिल्कुल आखिरी दिन था। और मैं ये सोच रही थी कि भाई अब घर जाना है, घर जाना है। अम्मी अब्बू से दूर जाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन जाना भी ज़रूरी होता है, अपने घर जाना। बस यहाँ से बेकरी से निकल चुके हैं और यहाँ पे आके मैंने पूछा, और यहाँ पे जब ब्रेड मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर जी, हम ब्रेड लेके जा रहे हैं घर। आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया ना, थोड़ा सा हाथ से मैं इशारा कर रही हूँ, चुन्ना सा थोड़ा सा, तो मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, आपने तब तक मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।